ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है। 2025 के अंतिम 3 महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है, किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे सिंह राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्तमान समय में सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर जो शनिदेव की ढैया चल रही है वो क्या दुष्प्रभाव दे रही है। देखिए, सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं वो सूर्य देव से प्रभावित, अग्नि तत्व से प्रभावित जातक होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से जीवन को जीना चाहते हैं, किसी के दबाव में रहकर, किसी के अंडर में रहकर काम ये ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। इस राशि वाले जातकों से आप प्यार से कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन आप इनको आदेश देकर कोई भी काम इनसे नहीं करवा सकते हैं। किसी भी टीम को लीड करना, लोगों के संगठन को लीड करना और लीडरशिप क्षमता के द्वारा अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी ये कामयाब होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी, चुनौतीपूर्वक वातावरण में भी अपने विशाल हृदय, अपनी पर्सनालिटी और अपने व्यक्तित्व के द्वारा डटे रहते हैं और जब तक इनको जीवन में सफलता ना मिल जाए तब तक ये पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखिए, 29 मार्च से शनिदेव की जो अवस्था रहने वाली है वो आपकी राशि से शनिदेव 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव जब भी अष्टम भाव में जाते हैं तो तमाम प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लगते हैं। अब देखिए, अष्टम घर में विराजित हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव पे जा रही है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में सिंह राशि वाले जातक मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। कुंडली के द्वितीय भाव में भी शनिदेव की दृष्टियां जा रही है, तो जहां लंबे समय से आपने अपने जीवन में पारिवारिक समस्याओं को लगातार देखा है, वहीं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक समस्याएं भी बनी हुई है। अब देखिए, शनिदेव आपके नजदीकी संबंधों में यानी वैवाहिक जीवन में भी, चूंकि वैवाहिक भाव के ही स्वामी हैं, तो वैवाहिक जीवन में बहुत सारे जातकों को समस्या दे रहे हैं और मानसिक रूप से जातक अपने जीवन में एकाग्रता की कमी पा रहे हैं, जिसकी वजह से चाहे विद्यार्थी हों, चाहे नौकरी पेशा हों, चाहे सिंह राशि के कोई भी जातक हों, मानसिक अस्थिरता को लगातार बहुत सारे जातक झेल रहे हैं। क्योंकि शनि की 7.5 और जो ढैया होती है ये मन के ऊपर बुरा प्रभाव देती है, अतः मानसिक रूप से भी समस्या हो रही है। अब हम वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष सलाह की जानकारी देंगे और शनिदेव से दुष्प्रभावों से शनि के बचने के लिए कुछ विशेष उपाय भी हम आपको बताएंगे, जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अब देखिए, 3 महीनों में आपको बताना चाहते हैं सपोर्टिव ग्रह आपके लिए कैसे रहने वाले हैं और ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है। तो सिंह राशि वाले जातकों आपको बताना चाहते हैं, निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 18 अक्टूबर 2025 को लंबे समय के बाद यानी 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाने वाले हैं और कर्क राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए यही देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके पंचमेश यानी त्रिकोण भाव के स्वामी
और अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि उच्चस्थ अवस्था में आपके व्यय भाव में रहेंगे। एक सशक्त विपरीत राजयोग बनाएंगे। इन तीनों महीनों की समयावधि में राहु देव का गोचर आपके वैवाहिक भाव में, वहीं केतु और शुक्र की युति जो है वो अक्टूबर की शुरुआत में आपके राशि के ऊपर ही रहने वाली है। अक्टूबर की शुरुआत में सूर्यदेव बुध के साथ आपके धन भाव में गोचर करने वाले हैं। सेनापति मंगल का गोचर आपकी राशि से पराक्रम भाव में होने वाला है। शनिदेव का गोचर तीनों महीनों में आपके अष्टम भाव में ही रहेगा। लेकिन पॉजिटिव बात यह रहने वाली है कि शनि वक्री से मार्गी होंगे 13 नवंबर को, तो जो कष्ट शनिदेव दे रहे हैं उसमें कमी देखने के लिए भी मिलने वाली है। तो सिंह राशि वाले जातकों, इस प्रकार की ग्रही अवस्था लगातार रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके जीवन में किन मामलों में आपको शुभ परिणाम मिलेगा और किन मामलों में आपको सावधान रहना होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह टाइम आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो सिंह राशि वाले जातकों के जो कर्म भाव के अधिपति माने जाते हैं वो शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कि राशि के ऊपर ही प्रभावी रहेंगे। और देखिए, मेजर ग्रहों में राहु देव का इंपैक्ट आपकी राशि के लाभ भाव से रहेगा, ये बहुत ही पॉजिटिव है। और देवगुरु बृहस्पति दर्शकों आपके कर्म भाव को बहुत ही ज्यादा बैलेंस करने वाले हैं। तो देखिए, तीनों महीनों की समयावधि में आप अपने जीवन में पुराने टाइम के नवीन अनुभवों को लेकर पुराने अनुभवों को लेकर भी चलने में कामयाब रहेंगे और नवीन अनुभवों को भी प्राप्त करने में इन 3 महीनों में कामयाब रहने वाले हैं। यहां पर एक सबसे बेहतर पॉजिटिविटी ये जरूर रहने वाली है कि अक्टूबर और नवंबर में मंगल आपके भाग्येश माने जाते हैं, जो लगातार आपके भाग्य भाव से संबंध बनाए हुए हैं। यहां तक कि नवंबर में रोचक नाम का राजयोग बनाए रहेंगे। तो जहां कर्म क्षेत्र के मामले में एक्टिव होकर काम करने के लिए आप जाने जाएंगे, वहीं आपके द्वारा लिया गया निर्णय भी आपको करियर में सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर ले जाने वाला है। जो सिंह राशि वाले जातक वर्तमान में वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के फील्ड में कार्यरत हैं, व्यापारी हैं, या जो सिंह राशि वाले जातक वर्तमान समय में होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कथा वाचन करने का काम करते हैं, टीचर हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में, वकालत और जज के फील्ड में कार्यरत हैं, इन सभी कामों में आपको कई ग्रहों के शुभ प्रभाव होने की वजह से जीवन में बड़ी उन्नति मिलने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, आपके लिए धन भाव के स्वामी जो हैं वो बुध माने जाते हैं और लाभ भाव के स्वामी भी बुध माने जाते हैं। यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि अक्टूबर के महीने में बुध अपनी उच्च राशि में और धन भाव के स्वामी होकर धन भाव में ही मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। यह आपके लिए बहुत ही बेहतर है। उसके अलावा देखिए दर्शकों, वर्तमान समय में सपोर्टिव ग्रह बृहस्पति उच्च राशि में प्रभावी रहेंगे, जो अष्टम घर को परम बलवान करने वाले हैं। इस दोनों ग्रहों का जो इफेक्ट आपके जीवन में क्या होगा, या अगर आप लंबे समय से कोई भी पैतृक संपत्ति अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु की अनुकूलता अक्टूबर के महीने में ही शुरू होने वाली है, तो आपको लंबे समय से चल रही पैतृक संपत्ति के विवादों से निकलने के अवसर मिलेंगे और आपको लाभ मिलेगा। उसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई कर्जा चल रहा है लंबे समय से, जिससे यदि आप जीवन में निपटना चाहते हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। इन 3 महीनों की समयावधि में जहां व्यापार से आप पर्याप्त धनार्जन करने में कामयाब रहने वाले हैं, वहीं यदि आप मल्टीनेशनल कंपनियों में विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, गुरु की उच्चस्थ अवस्था द्वादश भाव को बलवान करने वाली है। तो इन सभी मामलों से भी आप अपने जीवन में पर्याप्त उन्नति आर्थिक मामलों में करने में कामयाब रहने वाले हैं। अब देखिए, वर्तमान समय में पारिवारिक जीवन के लिहाज से यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए लंबे समय से ही पारिवारिक उतार चढ़ाव आप लोग लगातार झेल रहे हैं।
लेकिन यहां पर एक पॉजिटिविटी ये जरूर रहने वाली है कि वर्तमान समय में गुरु का जो गोचर आपके व्यय भाव में होगा, तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख भाव में जाने वाली है। अतः लंबे समय से खोया हुआ मान सम्मान पारिवारिक मामलों में आपको मिलने वाला है। कुंडली का जो चौथा भाव होता है दर्शकों, आपके जीवन में आपकी जनता का है, आपके समाज का है। तो सामाजिक मान सम्मान के लिए भी यह ट्रांजिट 18 अक्टूबर के बाद का जो समय रहेगा बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का जो अनुकूलता रहने वाली है वो आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन का लाभ भी अब आपके जीवन में देने वाली है। अतः आप लंबे समय से अगर आप भूमि, भवन, वाहन को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सिंह राशि वाले जातकों को विशेष सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, परिवार के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें तो देखिए, लगातार पारिवारिक दबाव तो आपके जीवन में जरूर बना हुआ रहेगा अक्टूबर के महीने में। लेकिन शुभता यह जरूर रहने वाली है कि छोटे भाई बहनों का और घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी लगातार आपको मिलेगा। परिवारजनों के साथ लंबी और धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर भी सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में मिलने वाले हैं। बृहस्पति की अनुकूलता पारिवारिक सुविधाओं की बढ़ोतरी की भी संभावना को जीवन में निर्मित करने जा रही है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए प्रेम जीवन के लिए तो समय मिला जुला ही रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के लॉर्डशिप जो लिए हुए बृहस्पति हैं आपके द्वादश भाव में प्रभावी हैं। तो आपको इस समयावधि में प्रेम संबंध में अगर आप हैं, प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी जन्म पत्रिकाओं को देखकर ही पहल करना चाहिए। राशिफल में ट्रांजिट की अवस्था को देखकर प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने से आपको बचना है। लेकिन अगर आपको वैवाहिक जीवन के मामले में हम जानकारी दें दोस्तों, यहां पर एक बेहतर प्रभाव आपको जरूर मिलने वाला है कि लंबे समय से चल रही वैवाहिक विसंगतियों से निकलने के अवसर भी अब आपको मिलेंगे। जहां शनिदेव की मार्गी चाल शुरू होने वाली है, शनिदेव आपको जो बुरा प्रभाव दे रहे हैं उसमें आपको कमी मिलेगी। वहीं आपकी राशि के शुक्रदेव की जो अवस्था अक्टूबर के महीने में बहुत ही अच्छी है, इसकी वजह से जीवन साथी के साथ समर्पण, रिश्तों के मामले में भावनात्मक आकर्षण, भावनात्मक जुड़ाव मिलने की प्रबल संभावना भी अब आपके जीवन में प्रबल रूप से बनी हुई रहने वाली है। यहां पर बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए, वर्तमान समय में तीनों महीनों की जो अवस्था रहने वाली है उसमें राशि के स्वामी सूर्यदेव नीच राशि तुला राशि में 15 अक्टूबर को जाएंगे। देखिए, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में सेहत के मामले में ज्यादा सावधान रहना होगा। मेजर समस्याएं आपके जीवन में नहीं रहने वाली है, लेकिन वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों को खान पान को लेकर जरूर ध्यान रखकर चलना चाहिए। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता आपके जीवन में जरूर रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, वर्तमान समय में सिंह राशि वाले जातकों को जीवन के हर मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए इस समयावधि में सबसे पहले तो देखिए, शनि जन्य शुभता यदि आप जीवन में चाहते हैं तो आपको शनिवार को ये उपाय जरूर करने हैं। देखिए, शनिवार के दिन 250 ग्राम काले तिल और एक सूखा नारियल यदि आप शनिवार को संध्या के समय अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर यदि आप तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं और शनिदेव से अगर आप प्रार्थना करते हैं कि हे शनिदेव, आप हमारी गलतियों को माफ करें और आप अपनी दान दक्षिणा स्वीकार करें, ऐसा कम से कम आपको 7 शनिवार करना है। अगर आपके ऊपर शनिदेव की महादशा चल रही है और वर्तमान समय में ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, अगर आपके जीवन में विशेष कष्ट आपको वर्तमान में मिल रहा है, उससे आपको निकलने में राहत रहेगी। अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की प्रबल आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, सिंह राशि वाले जातकों को आप अपने जीवन में
इस समयावधि में यदि आप एक उत्तम क्वालिटी का माणिक्य धारण करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।